Yes. Dear students of class 9th English Medium SHT, just we are studying about the contemporary world and the democracy, and we are studying about the United Nations organization, which was founded in 24 October 1945 under the supervision of Roosevelt, who was the president of USA. So let's start from this paragraph. The 15-member Security Council of the UN takes such a crucial decision. 15 सदस्यों की जो सुरक्षा परिषद हुआ जो महत्वपूर्ण निर्णय लेती है. द काउंसिल हैज़ 5 परमानेंट मेंबर, और इस सुरक्षा परिषद में 5 जो अस्थायी सदस्य हैं जिनके पास वीटो पावर होता है. यूएस, रसिया, यूके, फ्रांस एंड चाइना. इन देशों में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है, रूस है, यूनाइटेड किंगडम अर्थात ब्रिटेन है, फ्रांस और चीन है. 10 अदर मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली. 10 अन्य जो है सदस्यों को चुनाव जो है महासभा द्वारा किया जाता है. फॉर 2 ईयर टर्म, 2 साल के लिए किया जाता है. द रियल पावर इज विथ 5 परमानेंट मेंबर्स. और इन 5 सदस्यों के साथ जो है पास जो है असली संयुक्त राष्ट्र संघ की ताकत होती है, अर्थात उनके पास वीटो पावर होता है. वो ज़रूरत पड़ने पर उसको वीटो कर देते हैं अपने हिसाब से. ईच परमानेंट मेंबर्स हैज वीटो पावर. और प्रत्येक अस्थायी सदस्य के पास एक वीटो विशेषाधिकार पावर अर्थात वीटो पावर होता है. इट मीन्स दैट द काउंसिल कैन नॉट टेक ए डिसीजन इफ एनी परमानेंट मेंबर सेज नो टू दैट डिसीजन. इसका अर्थ ये हुआ कि सुरक्षा परिषद कोई निर्णय ले रही है, उसमें 5 में से कोई सदस्य उसको नहीं चाहता कि इसको न पारित किया जाए और वीटो को इस्तेमाल कर और रुक जाता है. दिस सिस्टम हैज़ लेड मोर एंड मोर पीपुल. और यह प्रथा जो है ज़्यादा जो लोगों को प्रति ले जाती है. एंड कंट्रीज टू प्रोटेस्ट एंड डिमांड दैट द यूएन बिकम्स मोर डेमोक्रेटिक. और इसी के कारण जो है संयुक्त राष्ट्र संघ जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रजातांत्रिक मांग और विरोध के पक्ष में हो चुका है. इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. अब नेक्स्ट ब्रांच ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल मॉनेटरी. इट मीन्स IMF. सो क्रिस्टीना जॉर्जिना इज द चीफ डायरेक्टर ऑफ IMF. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जो पूरे विश्व में इस समय समाचारों में भी देखा जा रहा है कि हाँ इतने अरब इतने खरब डॉलर की जो साथ है, वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है. क्रिस्टीना जॉर्जिना जो इसके अध्यक्ष हैं. इज वन ऑफ द बिगेस्ट मनी लेंडर फॉर एनी कंट्री इन दी वर्ल्ड. यह संसार में किसी भी देश को पैसा धन उधार देने की सबसे बड़ी जो है संस्था है. इट्स 189 मेंबर्स है स्टेट्स है जो ऑन अप्रैल 12 2016. 12 अप्रैल 2016 तक इसके जो विश्व के कुल 189 जो है देश सदस्य थे. डू नॉट हैव इक्वल वोटिंग राइट. और सबको जो है बराबर मताधिकार का अधिकार नहीं था. The vote of each country is weighed by how much money it has contributed to IMF. उसमें इस बात का अर्थ होता है कि प्रत्येक देश कितना जो है धन जो है इस अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में अपना योगदान दे रहा है, उस हिसाब से उसको मताधिकार का अधिकार होता है. मोर देन 40% ऑफ द वोटिंग पावर इन द IMF इन द हैंड्स ऑफ ओनली 7 कंट्रीज. और ज़्यादातर जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में वोट देने का अधिकार शक्ति जो है केवल 7 देशों के पास होती. जो सबसे ज़्यादा धन देश उसमें US, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, UK, इटली और कनाडा है. द रिमेनिंग 182 कंट्रीज हैव वेरी लिटिल से इन हाउ दीज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टेक डिसीजन. और शेष बचे जो 182 देश हैं उनको केवल मात्र कहने के लिए जो कि यह अंतर्राष्ट्रीय संगठन कैसा निर्णय लेता है केवल उसी बात पर बहस कर सकते हैं. दी वर्ल्ड बैंक हैज़ ए सिमिलर सिस्टम ऑफ वोटिंग. और जो विश्व बैंक है उसको भी इसी तरह का समान रूप से जो है वोट का अधिकार है. द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक हैज़ ऑलवेज बीन ए सिटीजन ऑफ द US. और विश्व बैंक का अध्यक्ष जो है हमेशा जो संयुक्त राज्य अमेरिका का ही निवासी होता है. कन्वेंशनली नॉमिनेटेड बाय ट्रेजरी सेक्रेटरी फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द US गवर्नमेंट. सामान्य परंपरागत रूप से इसका जो है कोषाध्यक्ष और वित्त मंत्री जिसको कह सकते हैं वह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की सरकार जो है नामित करती है. कंपेयर दीज टू काइंड ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस दैट वी हैव बीन डिस्कसिंग इन दिस.
अब इन दो जो हम विश्व बैंक या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के जो बारे में बताए हैं, इनकी दोनों का तुलना कीजिए। व्हाट वुड यू से अबाउट ए कंट्री, आप उस देश के बारे में क्या कहेंगे। वेयर सम पर्सन्स हैव ए परमानेंट पोजीशन इन द मिनिस्ट्री, जहाँ पे किसी देश में किसी जो मंत्रालय को अस्थाई जो है अधिकार हो, एंड हैव द पावर टू स्टॉप द डिसीजन ऑफ द इंटायर पार्लियामेंट, और पूरे संसद की संपूर्ण निर्णय को रोकने का जो अधिकार हो। आर ए पार्लियामेंट वेयर 5% ऑफ द मेंबर्स होल्ड ए मेजॉरिटी ऑफ वोट्स, या उस संसद में केवल 5% सदस्य जो है पूर्ण बहुमत का अधिकार रखते हों। वुड यू कॉल दिस डेमोक्रेटिक, क्या आप इसको लोकतंत्र या प्रजातंत्र कहेंगे। मोस्ट ऑफ द ग्लोबल इंस्टीट्यूशन फेल टू पास द सिंपल टेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी, अधिकतर जो विश्व की संस्थाएं जो है इस प्रकार के सामान्य जो है प्रजातांत्रिक परीक्षा को पास करने में फेल रही हैं, असफल रही हैं। दैट बी यूज फॉर नेशनल गवर्नमेंट, जिसके लिए हम राष्ट्रीय सरकारों के लिए जो प्रयोग करते हैं। इफ़ ग्लोबल इंस्टीट्यूशन आर नॉट डेमोक्रेसी, यह जो सांसारिक संस्थाएं जो है प्रजातांत्रिक नहीं होती, आर दे एट लीस्ट बिकमिंग मोर डेमोक्रेटिक दैन बिफोर, यह पहले से ज़्यादा जो है प्रजातांत्रिक होते। हियर टू द एविडेंस इज नॉट वेरी इनकरेजिंग, यहाँ भी जो साक्ष्य वो ज़्यादा उत्साहवर्धक नहीं। इनफैक्ट वास्तव में वाइल नेशन आर बिकमिंग मोर डेमोक्रेटिक दैन दे वेर अर्लियर, जबकि आज राष्ट्र ज़्यादा प्रजातांत्रिक हो रहे हैं जैसा कि पहले वे थे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आर बिकमिंग लेस डेमोक्रेटिक, और अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो हैं वे कम प्रजातांत्रिक होते जा रहे हैं। 20 ईयर्स अगो, 20 साल पहले, देयर वेयर 2 बिग पावर्स इन द वर्ल्ड, संसार में केवल 2 जो है महाशक्तियाँ थी, द यूएस एंड द सोवियत यूनियन, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। द कंपटीशन एंड कन्फ्लिक्ट बिटवीन दीज 2 बिग पावर्स एंड दियर एलाइज केप्ट ए सर्टेन बैलेंस इन द ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, और इन दोनों के बीच जो युद्ध या प्रतियोगिता या शीत युद्ध जो भी जारी रहता था, पूरे विश्व के संगठनों को जो है एक संतुलन रखते थे। आफ्टर द कोलैप्स ऑफ द सोवियत यूनियन इन द यूएस अपीयर्स टू बी द ओनली सुपरवाइजर ऑफ द वर्ल्ड, और सोवियत संघ जिसका पतन 1991 में हो, उसके बाद केवल संयुक्त राज्य अमेरिका एकमात्र जो संसार में सुपर पावर बन के उभरा। दिस अमेरिकन डोमिनेंस अफेक्ट द वर्किंग ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और यह अमेरिका जो है पूरे विश्व के अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को काम करने की प्रणाली को प्रभावित करता रहा है। दिस इज नॉट टू से दैट देयर इज नो अर्ज आर मूव टुवर्ड्स ग्लोबल डेमोक्रेसी, इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि यह जो है विश्व स्तरीय जो प्रजातंत्र है उसको प्रभावित किया है। द अर्ज कम्स फ्रॉम पीपुल, यह जो लोगों के द्वारा आती है, हु गेट मोर अपॉर्चुनिटी टू कम इन टच विथ वन अनदर, जो एक दूसरे के स्पर्श में आते। ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स, कुछ वर्ष पहले जो है, द पीपुल ऑफ डिफरेंट कंट्रीज हैव कम टुगेदर विदाउट डियर गवर्नमेंट सपोर्ट, कुछ वर्ष पहले विभिन्न देशों के लोग जो है अपनी सरकारों के सपोर्ट के बिना जो है उभर कर सामने आए हैं। दे हैव फॉर्म्ड ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट वार, वे जो है युद्धों के खिलाफ जो है कई तरह के विश्व स्तरीय जो है संगठन को बनाए हैं। एंड अगेंस्ट डोमिनेशन ऑफ द वर्ल्ड बाई ए फ्यू कंट्रीज, और कुछ देशों द्वारा जो विश्व की संप्रभुता के खिलाफ जो संगठन बनाए हैं। एंड बिजनेस कंपनीज, व्यावसायिक कंपनियों के विपरीत जो संगठन बनाए। एज इन द केस ऑफ डेमोक्रेसी विद इन द नेशन, इस मामले में जो प्रजातंत्र जो कि आज राष्ट्रों में निहित है, द इनिशिएटिव फॉर डेमोक्रेसी अमंग नेशंस हैज कम द स्किल फॉर द पीपल, परिणाम यह हो कि जो ये प्रजातंत्र आया है लोगों के संघर्ष के द्वारा जो है आज सभी के सामने उभर कर आया है। थैंक्स, जय हिंद।